गुड मॉर्निंग, दिस प्रदीप फ्रॉम प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में 0.5% से लेकर 1% की बढ़त देखी गई। अमेज़ॉन के शेयर्स 15% बढ़े, बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट का इम्पैक्ट रहा। एप्पल हालांकि 7% गिरा। यहाँ पे सर्विसेज रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी कम रही, हालांकि ओवरऑल रेवेन्यूज़ अच्छी रही। यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4 बेसिस पॉइंट बढ़ के 4.718% पे रहे, जो इसका जनवरी 2025 के बाद का हाईएस्ट लेवल रहा। यील्ड्स बढ़े क्योंकि कुछ फेड ऑफिशियल्स ने कहा कि वो इन्फ्लेशन को ब्रेक करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के फेवर में है। डॉलर इंडेक्स 0.2% गिर के 99.69 पे रहा। गोल्ड 1.5% गिर के $4,041 पर आउंस पे रहा। WTI क्रूड फ्यूचर्स 1.3% बढ़ के 84.67 पे, ब्रेंट 1.2% बढ़ के $90.12 पर बैरल पे रहे। यूरोप में कैक और डेक्स 0.3% और 0.1% बढ़े, फुट्सी 0.3% नीचे रहा। पूरे हफ्ते की बात करें तो नास्टेक 1.6% बढ़ा, डाउ और S&P 500 1% ऊपर रहे। पूरे मंथ की बात करें तो डाउ 0.3% बढ़ा, ये इसका चौथा लगातार महीना रहा बढ़त का। S&P 500 0.1%, नास्टेक 3.2% नीचे रहे। हमारे मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी में 0.2% और 0.3% की बढ़त देखी गई, ये इनका तीसरा लगातार दिन रहा बढ़त का। और निफ्टी 7 जुलाई के बाद के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ। सेंसेक्स 166 पॉइंट बढ़ के 78,095 पे, निफ्टी 66 पॉइंट बढ़ के 24,383 पे क्लोज हुआ। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस 0.4% बढ़े। निफ्टी के मीडिया और ऑटो इंडाइसेस सबसे ज़्यादा 2.1% और 1.6% बढ़े, जबकि आईटी और एफएमसीजी इंडाइसेस सबसे ज़्यादा 1.6% और 1% गिरे। एफआईएस की कैश सेगमेंट में 277 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर में 2200 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर में 1950 करोड़ की नेट बाइंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 2300 करोड़ की नेट बाइंग रही। रुपी 30 पैसे अप्रीशिएट होकर 95.38 पे क्लोज हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में 2.7% और 2.6% के रिस्पेक्टिव गेंस देखे गए, ये इनका 10 अप्रैल के बाद का बेस्ट वीक रहा। निफ्टी ने इनफैक्ट 17 अप्रैल के बाद का हाईएस्ट वीकली क्लोज पोस्ट किया। आज ऑयल प्राइसेस शार्पली लोअर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रंप ने कल स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने ईरान पे जो अटैक वो प्लान कर रहे थे वो कैंसिल कर दिया है और टॉक्स होंगी आज सीज़फायर को चलते। इसके अलावा जापान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उन्होंने यूएस ट्रेजरी के साथ मिलके कोऑर्डिनेटेड येन बाइंग ऑपरेशन फ्राइडे को कंडक्ट किया था। आज हैंगसेंग 0.8% ऊपर है, निकाई, शंघाई और कॉस्पी 1.8%, 0.4% और 4% डाउन है रिस्पेक्टिवली। गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए करीबन 150 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है। फ्राइडे को हमने बताया था कि 24,367 और उसके बाद 24,530 निफ्टी के लिए नेक्स्ट अपसाइड टारगेट है और 24,050 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड किए जाने चाहिए। निफ्टी ने 24,429 का हाई बनाया, 24,383 पे क्लोज दिया। आज ये 24,500 के आसपास या उसके ऊपर खुल सकता है। 24,530 और उसके बाद 24,601 जो 7 जुलाई और 21 अप्रैल को टॉप बने थे, वो निफ्टी के लिए नेक्स्ट अपसाइड टारगेट्स हैं। ऑन द लोअर साइड 24,150 पे इमीडिएट सपोर्ट आ गया है, जिसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड किया जा सकता है। सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाधा जोखिम के अधीन है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए www.prudentcorporate.com/disclaimer को विजिट करें। थैंक यू।